my name is Divya Raj, BSc Nursing, second semester student from GNC Saharanpur. World Mental Health Day is observed on 10th October each year to raise awareness about the mental health issues, promote mental well-being, and advocate for support and treatment. According to WHO, the theme for this year is Mental Health is a universal human right. Let's know how to celebrate the World Mental Health Day. वीडियो को पूरा जरूर देखना. हम लोग लाए हैं एक छोटा सा नाटक आप लोगों के समक्ष, जिसमें हम आप सभी लोगों को मानसिक विकार के बारे में जागरूक करने की कोशिश करेंगे. अरे छोटे, कहाँ रह गया? जल्दी आ. इतनी देर कैसे हो गई? यहाँ थोड़ा उदास हूँ. अरे क्या हो गया? पता नहीं बड़े, क्या हो जाता है कि एक अच्छा खासा इंसान अपने जीने की चाह ही खो बैठता है. उसका खुद के प्रति प्यार खत्म ही हो जाता है और वो जीते जी मर जाता है. अरे रे 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 रे, तू इतना उदास, इतना सेंटिमेंटल, मैंने तो आज से पहले तुझे ऐसा कभी नहीं देखा. क्या हो गया बबुआ? अरे बड़े, मजाक नहीं, ना खांसी ना बुखार, फिर भी आदमी है बीमार. हाँ हाँ, है तो ये बड़ी विचित्र बात. ये है अंदर जाता, ना कोई जाने ना कोई माने. ये ऐसी बीमारी है जो बढ़ती जाए अनजाने. अरे बड़े, कहना क्या चाहते हो, जरा समझाओ ना. समझना है तुमको? हाँ, और आप सभी लोगों को तो देखिए मेरी एक प्रस्तुति. दृश्य, पहला दृश्य. इसमें हम एक छोटा सा परिवार है जिसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम सोनाली है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है. इस समय वह कोचिंग को जा रही है और देखते हैं आप सोनाली उसके पिताजी का संवाद. अरे बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा, पढ़ाई तो सही चल रही है. क्या लगता है बेटा, इस बार एग्जाम निकल जाएगा या नहीं? पापा, इस बार तो मैंने पूरी कोशिश की है, इस बार तो निकल ही जाएगा. कोशिश नहीं बेटा, इस बार एग्जाम निकल ही जाना चाहिए. तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च हो चुका है. हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आगे तुम्हारी पढ़ाई जारी रख सकें और हमें आगे पिछली बार की तरह हमें शर्मिंदा ना होना ना पड़े. नहीं पापा, इस बार मैं आप लोगों को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी. अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ो. तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि पिताजी को अपनी बेटी से कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं और बेटी को भी अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरना है. इसीलिए बेटी अपने पेपर के विषय में बहुत परेशान है. परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए क्योंकि वो अपने मन के विचारों को किसी से व्यक्त नहीं कर पा रही है और इसी चिंता के अंधेरों में वो अक्सर बढ़ती ही जा रही है. इस दृश्य में हम देखेंगे कि सोनाली कोचिंग जाती है और उसके टीचर के साथ उसकी कुछ बातचीत. क्या हुआ सोनाली, इतनी उदास क्यों दिख रही हो? गुड मॉर्निंग मैम. पता नहीं क्यों पर इस बार बहुत घबराहट हो रही है. जैसे जैसे पेपर पास में आ रहा है उस वजह से बहुत ही डर लग रहा है. कहने की कोई बात नहीं है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा पेपर जाएगा. ठीक है, घर जाओ. थैंक यू मैम. जी हाँ, अब वो वक्त आ गया है, वो आ गया है कि आज है परीक्षा के रिजल्ट आने का दिन. तो हम सभी लोग देखेंगे कि सोनाली के घर का माहौल.
अरे क्या हुआ बेटा, क्यों इतना घबरा रहे हो? तुम तो बोल रही थी पेपर बहुत अच्छा गया है, फिर क्यों इतना घबरा रही हो? मामा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन पता नहीं फिर भी बहुत डर लग रहा है। इस बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा, इस बार तुम्हारा पेपर निकलना चाहिए और मैं कुछ भी जानती। अरे तुम चुप रहो, तुम हमेशा ऐसे क्यों चिल्लाते रहते हो? रिजल्ट तो आने दो। पिछली बार तो देखा था कि कितना अच्छा रिजल्ट है, इस बार भी देखूंगी। अगर इस बार इस गलती का नहीं हुआ ना तो जो मैं गलती करना पड़ेगा सबको। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ स्नेहा, रिजल्ट आ गया? अच्छा अच्छा, देखती हूँ। अरे चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना रिजल्ट में क्या आया है? हे भगवान, इस बार भी हमें ताने सुनने को मिलेंगे। इस बार भी ये फेल हो गई, ये भगवान, वो भी 10 नंबर से। लड़के ने तो नाक ही कटा दिया हमारी। बोल रहे थे तुमसे कि इसकी शादी करा दो, पर तुम्हें तो पैसे बर्बाद करने थे, इसलिए पता नहीं कितनों की ताकत पड़ेगी हमें। हाँ, पर मुझे इस पर तो पूरा भरोसा था। क्या करें, हमारा भरोसा तोड़ दिया इसने। सुनो और सबकी ताना है, सुनो। तुम भी सही कह रही थी कि शादी कर देनी चाहिए इसकी। पापा प्लीज ऐसा नहीं करिए, तुम चुप रहो। तुम इसी लायक हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद कराएंगे, तुम चुप रहो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद होगी और शादी होगी, जाके ससुराल में काम करना अब तुम। चलो जाओ, बाजार से सब्जी लेके आ जाओ। आप भी हमने देखा कि आज सभी लोगों ने देखा कि जहाँ पर सोनाली को सफलता मिलने से, जहाँ पर उनके माता पिता को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको दिलासा देनी चाहिए, लेकिन उसके बजाय वो उसे ताने मारते हैं, उसे बातें सुनाते हैं। ऐसे मौके पर पड़ोसी भी गले पर नमक छिड़कने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। तो जहाँ पर सोनाली के घर पर उनके पड़ोसी शर्मा जी का आगमन होता है, अब देखिए आगे क्या होता है। भाई साहब, दरवाजा अरे जाके देख लो ना, पैसे इस पर दिमाग खराब पड़ा है। और भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते आंटी। और सब खैरियत तो है? बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं? अरे हम तो बहुत खुश हैं। कैसे आना हुआ? अरे बिटिया का सिलेक्शन हो गया, वही मिठाई खिलाने चले आए। बहुत बहुत बधाई आपको। दो भाई मिठाई, लीजिए लीजिए मिठाई खाइए। लीजिए मिठाई खाइए भाई। और कैसा रहा आपकी बिटिया का रिजल्ट? अरे क्या बताएं शर्मा जी, इस बार भी फेल हो गई, हमारी नाक कटा दी इसने। हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हम तो अब इसकी शादी करा देंगे। पढ़ाई लिखाई मेरी बेटी से तो ना हो पाएगा। आपकी बेटी तो बहुत पढ़ती थी। अब क्या हो गया? क्या करें, अब पैसे तो हम ही खर्च कर सकते हैं, मेहनत तो इसे करनी है। भगवान जाने अब पता नहीं क्या होगा, रिश्तेदारों को झेलना, सबकी ताना पता नहीं कैसे हम सुन पाएंगे। इससे अच्छा तो आप इसकी शादी करा देते, आपने फालतू ही पैसे बर्बाद कर दिए। सही कह रही बहन जी आप। कितने नंबर से छूटा? सब 10 नंबर से। 10 नंबर? 1-2 नंबर होता तो बात भी होती, कोई 10 नंबर तो बहुत होते हैं भाई साहब। करती क्या थी आपकी? क्या करें भाई साहब, भगवान की मर्जी है। चलिए हाथी के दांत खाने कुछ और, दिखाने कुछ और होते हैं। चलिए चलिए हम चलते हैं। चलिए। ठीक है। नमस्कार भाई साहब। अरे सोनाली बेटा, जरा 1 गिलास पानी तो ला दे। अरे उठ जाओ ना, उठ के कुछ काम धाम कर लिया कर, जाके पानी दे। कुछ काम धाम करती नहीं है, कोने में बैठ के रोती रहती है। क्योंकि तू इसी लायक है। क्या सुनो, अब सुनने के लिए रहता क्या है तुम्हारा? कोई मौका नहीं मिलेगा अब तुम्हें। जाने के तुम सब्जी लेके आओ बाजार से।
अब हम इस दृश्य में देखते हैं कि सोनाली मार्केट जाती है और आस पड़ोस की औरतें उसे परीक्षा के दिन के दौरान तारे मारती हैं। अरे देखो देखो पटेल की बेटी तो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रही थी, इसका क्या हुआ? अरे छोड़ो इसे, ये तो बात ही नहीं लगी। इसका तो शर्मा जी की बेटी है, उसमें एक बात नहीं हो गया। अरे क्या हुआ, इसका नहीं हुआ क्या? ये तो दोनों यही तो फर्क होता है पढ़ने वाले बच्चों में, दिखावा करने वाले बच्चों में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आस पड़ोस की औरतों को ताने सुनकर सोनाली अपने घर भाग जाती है और अपने घर के किसी एक कोने में बंद हो जाती है, कमरे में बंद होकर लाइट बंद होकर चुपचाप बैठ जाती है। अरे कहाँ है सोनाली, सुबह से दिखाई नहीं दी। अरे कितना समय हो गया है, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। एक तो वैसे ही उसके रिजल्ट आने के बाद कोने में पड़ी रहती है, रोती रहती है, उसे सब्जी लेने भेजना ही नहीं चाहिए था। चलो आओ ढूंढते हैं उसे। ढूंढने से पहले तुमने उसे घर में देखा? एक बार अच्छे से ये कमरे की लाइट कैसे बंद है, उसे जलाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बेटी को तुम इसे हमेशा सुनाते रहते हो। एक तो इसके रिजल्ट आने के बाद बहुत परेशान रहती है। अब छोड़ो, क्या करें? अब चलो देखते हैं अपनी बेटी को क्या करते हैं। क्या कर सकते हो? किसी की बुरी नजर लग गई है, किसी भूत प्रेत की नजर लगाया है। अरे क्या हुआ बहन जी, इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या हुआ आपकी बेटी को? बहन जी क्या बताएं, हम अपनी बेटी को लेकर के बहुत परेशान हैं। हमारी बिटिया ना कुछ खा पी रही है, एक कोने में बैठ के रोती रहती है। हम उसे लेकर के अभी परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं उसको। हम बहुत परेशान है। हमारी बेटी जब से रिजल्ट आया तब से पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे मैं एक बहुत अच्छे बाबा को जानती हूँ, आपकी बेटी वहाँ जाएगी तो बिल्कुल सही हो जाएगी। बाबा को? बहन जी मुझे भी लगता है किसी बाबा को ही दिखाना पड़ेगा मेरी बिटिया को। तो आप उन्हें ले चलेंगी वहाँ? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ पे लेती हूँ। जी नमस्ते बहन जी। तो जैसे बाबा की, आपकी, बाबा की, बाबा की, मैं हूँ बाबा मनु, बजाता हूँ सबकी डमरू। ओम नमः स्वाहा। बचाओ। जय श्री राम। बाबा अभी तो कोई नहीं आया। ठीक है, देखते हैं अभी। मैं हूँ बाबा मनु, बजाता हूँ सबकी डमरू। बाबा से मिलने आए हैं, बाबा से मिला दो, हम अपनी बिटिया को हम अपनी बेटिया पीछे बहुत परेशान है, हमें बाबा से मिला दो। उनके बात करते हैं, बाबा से कुछ नहीं बताते हैं। बाबा एक है। ठीक है, बुलाओ। आ जाइए, बाबा बुला रहे हैं। जाओ इसको देखो, बताओ क्या दिक्कत है? बाबा पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है।
बहुत पागल जैसा व्यवहार करने लगी है। पता नहीं हमेशा रोती रहती है, मारने की पकड़ ली है। ये देखिए बाबा जी कुछ भी करिए, हमारे बिटिया को ठीक कर दीजिए, हम बहुत परेशान हैं अपनी बिटिया को लेकर के। तेरी बिटिया के ऊपर बुरी आत्मा की साया दिख रही है। तेरी बिटिया के ऊपर बहुत बुरी आत्मा की साया दिख रही है। इसे ठीक कर दूंगा, तुम सही जगह नहीं है बच्ची, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बाबा ये सही तो हो जाएगी ना? हाँ बच्चा ठीक हो जाएगी तेरी बिटिया, अभी रुक से इंतजाम करता हूँ। जी बाबा। ओम क्लीम क्लीम बच्चा, बच्चा, ओम क्लीम क्लीम बच्चा, ओम क्लीम क्लीम बच्चा। बच्चा तेरी बिटिया के ऊपर जो आत्मा है वो ऐसे नहीं मानेगी, इसके लिए बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, उसमें पैसे खर्च होंगे। बाबा ये कितने पैसे खर्च होंगे? बच्चा तेरे बिटिया के ऊपर जो है वैसे नहीं मानेगी, 20-25 हजार रुपए खर्चे होंगे तेरे। बाबा ये तो बहुत पैसे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अरे चुप हो जाओ, बाबा को दिखा देते हैं, हमारी बिटिया तो सही हो जाएगी। बाबा जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, बस इसको ठीक कर दो आप। ठीक है बच्ची, रुक जा, अभी एक और मंत्र पढ़ता हूँ मैं। बच्चा ताबीज के लिए ताबीज बनाने के मंत्र। देखो बच्चा, मैं एक ताबीज बना के देता हूँ और जड़ी बूटी भी दूंगा, उसको रोज हर हफ्ते शाम को पानी में मिला के पिलाते रहना, और ये ताबीज उसके गले में हमेशा होना चाहिए। ये ले ले जा। तू सब घर वाले खुश रहेगा, आशीर्वाद है बच्चा। अभी तक हम लोगों ने देखा रानी को मानसिक विकास से ग्रसित है, लेकिन उनके माता पिता उसे प्रेतात्मा का साया समझकर एक पाखंडी बाबा के चंगुल में फंस जाते हैं, जहाँ पर सोनाली को सिर्फ प्रताड़ना ही मिलती है। उसके मम्मी पापा के पैसे ही खत्म होते हैं, जबकि उसका इलाज नहीं होता है। वहीं सोनाली की तबीयत खराब होने से वो कोचिंग नहीं जा पा रही है, इसीलिए उसकी टीचर उसके घर पर उसका हालचाल लेने के लिए आती है। नॉक नॉक। नमस्ते। मैं सोनाली की टीचर। सोनाली की मैडम जी इधर आइए। बैठिए। नमस्ते नमस्ते। सोनाली कहाँ है? कई दिनों से कोचिंग नहीं आई है, ठीक तो है वो? आराम कर रही है। अरे मैडम जी क्या बताएं, हम अपनी बिटिया को लेकर बहुत परेशान है, उसे लेके खेल रहे हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे क्या हुआ है उसे? पता नहीं, जब से उसका रिजल्ट आया है तब से ऐसे गुमसुम रहती है, अकेले कोने में पकड़ो में नीचे। उससे बात करने चाहो तो किसी से बात नहीं करती है। फोन ऊपर करो नहीं तो मैं आपने कोई इलाज कराया उसका? कहीं दिखाया उसे? हम उसे एक बार कह रहे हैं, बिटिया तो बाबा से ठीक होगी। आपने किसने कहा कि बाबा से ठीक होगी? बाबा क्या कहते हैं? सुना है बाबा बहुत बड़े हैं, बहुत लोगों को ठीक कराया उन्होंने, मेरी बिटिया भी वहीं से ठीक होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गलतफहमी है। बाबा कुछ नहीं होते, बाबा इलाज नहीं करते हैं, वो ढोंगी होते हैं, बस पैसा लेते हैं। आपको उससे अस्पताल लेके जाने की जरूरत है, आपकी बेटी को अच्छे से इलाज की जरूरत है। जी मैडम जी। हो सकता है कि आपकी बेटी को मानसिक विकार हो। अक्सर होता है जब बच्चे किसी चीज का किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आता है, तो उनको ऐसा होता है। आपको इसको अस्पताल लेके जाने की जरूरत है। मानसिक विकार? ये क्या? हमारी बिटिया तो बाबा की जड़ी बूटी से ही ठीक होगी। अरे तुम चुप रहो, मैंने भी सुना है इस मानसिक विकार के बारे में। अब
जो मैं बोलूँगा वही होगा। तुमने बहुत चला लिया प्लीज। हमारी बेटी की हालत देखो कैसी हो रखी है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। कल ही हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। मैम सही कह रही है। आप लोग कल ही उसे अस्पताल लेके जाइए और अच्छे से अच्छे इलाज कराइए। जो पैसा आप बाबा के पास लगा रहे हैं वही पैसा आप अस्पताल में लगाएंगे तो अपनी बेटी सही हो जाएगी। कल ही ले जाइए उसे। नमस्कार मैम। जैसा कि आपने इस दृश्य में देखा कि टीचर के कहने पर उसके माँ बाप उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाने को तैयार हो जाते हैं। अब उसको वे अस्पताल लेके जाते हैं मनोचिकित्सक को दिखाने के लिए। क्या हुआ? नमस्ते नमस्ते। क्या समस्या है आपकी बेटी को? देखिए पता नहीं क्या हो गया हमारी बेटी को। ये पागल सी हो गई है, पागल जैसा व्यवहार करने लगी है। किसी से बात नहीं करती है, बात करने जाओ तो मारती है, सामान फेंकती है। पता नहीं, हम बहुत परेशान डॉक्टर साहब, क्या हो गया है इसे? आपकी बेटिया को ये समस्या कब से है, कृपया बताएंगे आप? करीब 20-25 दिन से है डॉक्टर साहब। जब से इसका रिजल्ट आया है तब से ऐसे रहने लगी है। परेशान मत होइए, हम इनका चेकअप करके आपको बताते हैं। बेटा शांत करें। दिखाइए अपनी बेटी को, थोड़ा अच्छे से पकड़िए, हमें इनका चेकअप करना है। क्या कर रहे हो? बेटा बेटा रुक जाओ। अच्छे से पकड़िए थोड़ा। देखिए आपकी बेटी सिलोपेनिया से उसको सिलोपेनिया की बीमारी है। ये क्या? इस बीमारी में मरीज अपना मानसिक संतुलन खो देता है। वो हर जाने अनजाने चेहरे से डरने लगता है, अकेले रहने लगता है, अपने आप को बंद कर लेता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे आवाज़ें दे रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। अगर ऐसे मरीजों का ध्यान नहीं रखा गया, उन्हें नज़रअंदाज किया गया तो ऐसे मरीज की जान भी जा सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया ही नहीं, कई ऐसी मानसिक बीमारियां होती हैं जिसमें व्यक्ति और मरीज असहनीय व्यवहार करता है, बहकी बातें करता है और लोग इसे भूत प्रेत का सहारा समझ लेते हैं, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। और भूत प्रेत का सहारा समझने के कारण कई ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं, जिनसे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें इससे उनका इलाज भी काफ़ी लंबा चलता है और समय ठीक होने में भी काफ़ी समय लगता है। तो हमें इससे बचने के लिए हम समय पर आज की नई तकनीकों को द्वारा मनोचिकित्सक की मदद से और सही इलाज के द्वारा भी हम ठीक कर सकते हैं। यदि ऐसे मरीज आपके आसपास हैं तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें। जल्द से जल्द उन्हें अपने करीबी चिकित्सालय लेके जाएं और मनोचिकित्सक से संपर्क करें। और सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, अपनापन और प्यार देकर भी ऐसे मरीजों को जल्द से जल्द सही किया जा सकता है और उनके इलाज में मदद की जा सकती है। हमारी आपसे दरख्वास्त है, हर मानसिक बीमारी को आप पागलपन ना समझे। कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे व्यक्ति बाहर से शारीरिक रूप से तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से मन से बहुत ही परेशान होता है। तो हमें ऐसा क्या करना है? तो जैसा कि हम अपने समाज में कहीं देखते हैं, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अगर बातें नहीं कर रहा हो, अपना अकेलापन रहता हो, तो हमें उससे बात करनी है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रखना है, प्रॉपर केयर देनी है और उसे ऐसा करने पर उससे मन हल्का होगा और उसे एक नई जीने की उम्मीद मिलेगी। धन्यवाद। हाँ तो छोटे, बड़े समझ में आया? बड़े जो मैंने बोला था शुरुआत में, बड़े समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई भी रोगी मानसिक विकार से ग्रसित हो तो उसे हमें पागल कह के और भी ज़्यादा उसके बीमारी को बढ़ाना नहीं चाहिए। इसके जिम्मेदार देखा जाए तो हम ही लोग हैं कि कोई भी प्राणी है तो उसको अगर कोई भी उसके जीवन में
असफलताएं आती हैं तो हम ही, हमारा ही समाज, हमारा ही घर, हम ही अपने लोग उसे दिलासा देने के बजाय उस पर ताने कसते हैं जो उसे डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं। सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है। सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है। जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है वो सुखी जरूर है। समझा छोटे? हाँ बड़े, मुझे भी समझ में आया। समस्याओं को सोचकर चिंता करोगे तो होगा मानसिक विकास। समस्याओं को सोचकर चिंता करोगे तो होगा मानसिक विकास। और अगर खुद मेहनत दिल से करोगे तो होगा खुद से। धन्यवाद। और दवाई मिलेगी आयुष्मान कार्ड है। Guys, please like, share and subscribe my YouTube channel.